केस थर्ड, न्यू एग्रीमेंट एबीसी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। अब ओल्ड रेशियो दे रखा है, न्यू दे रखा है, क्या करते हैं अपन, ओल्ड माइनस न्यू। कौन पार्टनर है, एबीसी, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड है 541, 5/10, 4/10, 1/10, -1/3, -1/3, -1/3। ज्यादा क्लियर है पहले सबका? एलसीएम 30, 10 से 3 5 15, 10 3 से 10, ये आ गया 5/30, 30 एलसीएम, 10 से 3 41, 3 से 10, 2/30, 30 एलसीएम, 10 से 3, 3 से 10, तो माइनस में 7/30। ये कौन हो गया गेनिंग पार्टनर, -1 और दोनों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। याद है, क्लियर है? हाँ अब बोलो। नहीं, इक्वली तो न्यू रेशियो है ना, कि फ्यूचर में ये लोग इक्वली शेयर करेंगे। इक्वली सैक्रिफाइस करने का उसमें ये थोड़ी लिखा है कि दे विल शेयर सैक्रिफाइस इक्वली, कि दोनों बराबर बराबर सैक्रिफाइस करके देंगे उसको। ठीक है, न्यू दे रखा था इसलिए अपन ने ओल्ड माइनस न्यू किया। अगर ओल्ड और सैक्रिफाइस दे रखा और न्यू निकालना होता तो अपन ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस करके न्यू निकाल। अब लास्ट वाले में क्या लिखा था, सी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ ए एंड 1/2 शेयर ऑफ बी। अब सी को जो मिल रहा है ए के शेयर का 1/10, ये हटा दो। अब है ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, पहले सैक्रिफाइस निकालो। ए अपने शेयर का कितना दे रहा है, 1/10। ए के पास पहले कितना है, 5/10, इसका 1/10, ये कितना हो गया, 5 से अगर 2 कर दो तो ये हो गया 5/20, सॉरी 5 से तो ये हो गया 1/20। ये सैक्रिफाइस हो गया ए का। बी से कितना ले रहा है, उसके शेयर का आधा। बी ने कितना सैक्रिफाइस किया, 4/10 का हाफ। इसको इक्वल, डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल होना चाहिए, तो अपन ने इक्वल करने के लिए ये रखा 4/20। ठीक है, ये इनका सैक्रिफाइस है, तो इनका आपस में सैक्रिफाइस रेशियो क्या हो गया, 1:4। सैक्रिफाइस रेशियो तो 1:4 है, ये दोनों 1:4 में सैक्रिफाइस कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, इसको घुमा देते हैं स्क्रीन को। मैंने ये कहा कि तुम्हारे पास 10 रुपए है, तुमने अपने शेयर में से आधा दे दिया मोनिका को। और 10 रुपए है, 10 का आधा उसको दे दिया। कितने रुपए दे दिए तुमने उसको, यही किया मैंने। कि उसके बाद शेयर कितना, 5/10, उसका 1/10 दे रहा है, तो 1/10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आता 5/100, 5/100। बी कितना दे रहा है, बी अपने शेयर का आधा दे रहा है। बी के पास कितना था, 4/10, उसका आधा कितना होता है, 4/20। ये हो गया 4/20। अब ये 100 है, ये 20 है, तो बेस तो इक्वल होना चाहिए ना। अब इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, या तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 5/100, ये हो जाएगा 20/100। तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या हो गया, 5/20, यानी 1:4। हमने क्या किया, इसको काट के इक्वल कर लिया। 5/10, अब ये काट के 1/20 हो गया, ये 20 है ही, तो 4/20 हो गया। अब क्या करेंगे, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। तो ओल्ड क्या है इनका, 5/10, 4/10, 1/10, माइनस सैक्रिफाइस। इसका सैक्रिफाइस कितना, 1/20। बी ने कितना किया, 4/20, और इसको तो गेन हो रहा है इसलिए प्लस,
कितना गेन हो रहा है, जितना सेक्रीफाइस उतना ही गेन, 1/20 प्लस 4/20 प्लस, तो ये एलसीएम हो गया 20, 10 से 2 5 10 माइनस 1, ये हो गया 9/20, 20 एलसीएम 10 से 2 4 8 माइनस 4, 4/20, यहाँ पर 20 एलसीएम 10 से 2 प्लस 1 प्लस 4 7/20, तो नया रेशियो क्या आ गया 9:4:7। कुछ नहीं किया मैंने, यही किया, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस इज इक्वल टू न्यू, और गेन हो रहा तो प्लस करते। भाई मैंने तो कुछ किया नहीं, इसमें जैसा चल रहा है अभी भी देखो। अब हो रहा है साफ, लेंस को साफ कर दिया, और तो क्या कर सकते हैं। क्योंकि मेरे यहाँ तो स्क्रीन साफ आ रही है बिल्कुल, मतलब मोबाइल की स्क्रीन पे साफ दिख रहा है। क्या करें? अब हुआ क्या? तो मेरे यहाँ तो यार बेटा ऐसा कैसा आ रहा है, और साफ दिख रहा है, मेरी स्क्रीन में तो बिल्कुल एक एक चीज साफ दिख रही है। अब क्या करें? पंखा बंद कर देता हूँ, पंखा से कुछ उल रहा हूँ। अब कोई फर्क पड़ा क्या? अब तो मैं पढ़ के सुना सकता हूँ, और तो कोई रास्ता है नहीं मेरे पास। ए 5/10 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 20 एलसीएम 10 माइनस 1 9/20, 4/10 4/20 20 एलसीएम 20 से 2 टाइम्स 2 4 इंटू 4 2 इंटू 4 8 माइनस 4 4/20, 20 एलसीएम 10 से 2 20 से 1 4 7/20, ये हो गया 9:4:7। हटा दो उसको अब। Yes. Next is accounting treatment of goodwill. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, देखो ये सही नजर आ रहा है क्या? अब क्या करें यार, ब्लैक से लिख के देखते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हाँ बोलो। हाँ वीडियो तो अपलोड करते ही हैं हम रोज, परसों वाला आज कर दिया मैंने। यस, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अभी तक अपन ने पढ़ा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हाउ गुडविल इज वैल्यू, गुडविल वैल्यू कैसे करते हैं, उसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है। अब आ रहा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। Now there are two type of goodwill. One is old, another is new. What is old goodwill? Old goodwill means at the time of reconstitution of partnership, goodwill which appears in the balance sheet, existing balance sheet.
जो गुडविल पहले से ही अपनी बैलेंस शीट में है वो कहलाती है ओल्ड गुडविल। यानी जब अपन रेशियो चेंज करते हैं, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर, देयर इज परचेज और सेल ऑफ बिजनेस, उस समय जो अपनी बैलेंस शीट में गुडविल पहले से ही दे रखी है वो कहलाती है ओल्ड गुडविल। पहला मेरा पॉइंट क्लियर है क्या? पहले all goodwill means goodwill appears in the books, goodwill shows in the books। जो पहले से ही अपनी बुक्स में गुडविल है वो कहलाती है ओल्ड गुडविल। अब आता है नई गुडविल कौन सी है, जिसको आज वैल्यू करते हैं। व्हेन इट हैज गिवन गुडविल इज वैल्यूड, वैल्यूड, रीवैल्यूड, दैट इज न्यू गुडविल। समझ में आई? जो गुडविल पहले से ही बैलेंस शीट में दे रखा है ओल्ड, जो गुडविल अब वैल्यू की अपने आज at the time of change in profit sharing ratio, admission, retirement or death or purchase or sale of business, उस समय जो गुडविल अपन वैल्यू करते हैं वो कहलाती है नई गुडविल। क्लियर है बात? एक बार ये क्लियर है क्या कि ओल्ड और न्यू? अब देखो, फर्स्ट ओल्ड गुडविल, ऑलवेज ओल्ड गुडविल टू बी रिटर्न ऑफ। पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, यानी बंद करते हैं। ऑलवेज ओल्ड गुडविल इन ओल्ड रेशियो, उसको ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करते हैं। एंट्री क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन ओल्ड रेशियो एंड टू गुडविल, गुडविल को करते हैं क्रेडिट, दिस इज ओल्ड गुडविल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो credited to goodwill। Is it clear? What is the treatment of new goodwill? New goodwill, new goodwill means gaining partner account debit, gaining partner capital account debit or current account debit to sacrificing partner। अब अमाउंट कैसे आएगा? गुडविल वैल्यूड इनटू सैक्रिफाइस, सॉरी ऊपर गेनिंग पार्टनर है, गेन इनटू गेन, और यहां पर आएगा गुडविल इनटू सैक्रिफाइस। लिखो पहले, एक बार एक क्वेश्चन बताता हूं, आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट है। मेरे पास तो कोई इलाज नहीं बेटा, मेरे यहाँ साफ दिख रहा है, जो भी है तुम्हारे उधर प्रॉब्लम। एंट्री वापस बोल सकता हूँ, ओल्ड गुडविल, दिस इज टू बी रिटर्न ऑफ। एंट्री इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल, ओल्ड गुडविल इज टू बी क्रेडिटेड, न्यू गुडविल, गुडविल मीन्स, या लिख भी देता हूँ, ओल्ड गुडविल मीन्स goodwill appears जिसके लिए लिखा है appears या shows
वो ओल्ड गुडविल। न्यू गुडविल मीन्स गुडविल वैल्यू और रिवैल्यूड। जब वैल्यूड या रिवैल्यूड दे रखा है तो नई गुडविल है, अपीयर्स और शोज दे रखा है तो ओल्ड गुडविल। ऑल गुडविल हमेशा पार्टनर को डेबिट होती है और नई गुडविल को अपन वैल्यू करते हैं, उस वैल्यू से सैक्रिफाइस से मल्टीप्लाई करके सैक्रिफाइस पार्टनर को जाता है और गेनिंग से मल्टीप्लाई करके गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं। ऑलवेज गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब एक क्वेश्चन लिखो ताकि मैं आपको समझा सकूं ये बात। राइट डाउन द क्वेश्चन। नहीं, ये तो पूरा वो वीडियो ही डाउनलोड कर दूंगा ना, अपलोड करना आपको। क्या बता था? तो इनसे राम सर से बात करना है कि प्रॉब्लम क्या है। भाई लॉग तो इसलिए आता होगा कि या तो आप लोगों ने उसको वो नहीं कर रखा है सब्सक्राइब। भाई मुझे समझ नहीं पड़ रहा कि फिर कैसे होगा, मतलब फोटो तो कितने डाल पाएंगे, वीडियो ही एक्चुअली इफेक्टिव है इसके लिए। तो डाल रहा हूँ। इनको बताओ क्या ये क्या गलत कर रहे हैं इसलिए नहीं हो रहा। हाँ, ये कर दिया मैंने, कैमरे पर डाल दिया, उस पर फोटो खींच के। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन जल्दी क्वेश्चन लिखो। एक्स एंड वाई आर पार्टनर, एक्स एंड वाई आर पार्टनर sharing profit 2:1, sharing profit 2:1. They decide to change, they decide to change their profit sharing ratio in, they decide to change their profit sharing ratio in 1:1. Goodwill appears in the books, goodwill appears in the books at rupees 12,000, appears in the books at rupees 12,000, and goodwill of the firm is valued, goodwill of the firm is valued at 90,000, valued at 90,000. हो गया। 5 जर्नल एंट्री। When there is change in profit sharing ratio, first we have to calculate who is gaining partner, who is sacrificing. अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता तो 1 नंबर इसी का मिलता है कि कौन गेनिंग है कौन सैक्रिफाइसिंग। तो पहले कैलकुलेट करो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग। X and Y, old minus new, old 2:1 यानी 2/3 और 1/3, new equal 1/2 1/2, minus 1/2 minus 1/2, एलसीएम आ जाएगा 6, 3 से 2 4, 2 से 3 minus 1/6, 6 एलसीएम 3 से 2, 2 से 3
माइनस -1/6. Y is gaining partner, X is sacrificing partner. यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? पहले अब पहला कौन सी है? गुडविल. गुडविल ओल्ड. ओल्ड गुडविल कौन सी है? हाँ, राइट ऑफ. पार्टनर है एक्स और वाई, तो एक्स अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल. ओल्ड गुडविल कितनी है? 12,000. फिर मैंने लिखा था ओल्ड रेशियो. ओल्ड रेशियो में शेयर करो 2:1 में. कितना आ जाएगा? 8,000 and 4,000 in 2:1. That is old ratio. एक बार में क्लियर है क्या? पहले पुराने गुडविल को राइट ऑफ करना है, तो मैंने कहा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, दोनों पार्टनर को डेबिट करना है. एक्स को डेबिट कर दिया, वाई को डेबिट कर दिया. एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट टू गुडविल. अब मैंने कहा था कि नई गुडविल के लिए एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग. कौन गेनिंग है? वाई. वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल. कितनी वैल्यू गुडविल? इंटू 1/6. देखो वाई का सामने कितना गेन है? 1/6. कितना आ जाएगा? 15,000. वाई का एक्स का भी 90,000 इंटू 1/6 सैक्रिफाइस, ये आ जाएगा 15,000. वाई अकाउंट डेबिट टू एक्स 15,000. अब करते हैं बुक का एक क्वेश्चन फटाफट. क्वेश्चन नंबर 5. आशा, निशा, दिशा रेशियो 3:2:1. They decide to change in equal proportion 1:1:1. गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 18,000. अब ये कौन सी गुडविल है? ओल्ड है या न्यू? गुडविल वैल्यूड एट 18,000. दिस इज न्यू और ओल्ड? अब ये तो सबको ही आना चाहिए यार, यही पता नहीं लग रहा है कि ओल्ड है न्यू है. तो फिर क्या है? न्यू गुडविल. अखिलेश जैन. सही है मैसेज. न्यू गुडविल.
ओल्ड के लिए हमेशा लिखा होता है शोज और अपीयर्स, या तो लिखा होता है अपीयर्स या लिखा होता है शोज। ये न्यू गुडविल है। अब नई गुडविल की एंट्री, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। तो पहले कैलकुलेट करेंगे हु इज गेनिंग हु इज सैक्रिफाइसिंग। आशा, निशा, दिशा। LCM 6, 1/6, 6, 2, 3 से 2, 0, 6 माइनस में 1/6 गेनिंग, ये सैक्रिफाइस। गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, दिशा अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशा 18,000 इंटू 1/6 कितना आ जाएगा 3,000, ये भी आ जाएगा 3,000। करो जल्दी। हाँ भाई, हो गया। ठीक है, कल आगे करते हैं। आज जो पढ़ के आना सारा कि ओल्ड गुडविल कौन सी है, न्यू क्या है,